बहुत पुरानी बात है। एक श्यामपुर नाम का राज्य था, जहां का राजा बहुत ही अच्छा था और उसकी प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। उसी राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम महेंद्र था। महेंद्र एक बहुत ही मेहनती किसान था और राजा भी उसको जानता था, क्योंकि वह राज्य के सारे किसानों का सरदार था और राजा तक सभी कृषि संबंधित जानकारियां पहुंचाया करता था। मैं राजा के दरबार जा रहा हूं। मुझे उनको इस महीने की लगान का कच्चा चिट्ठा देना है। अरे पिताजी रुकिए, वो हर शनिवार को बाबा आते हैं ना, वो आपके पीछे आ गए तो मैं क्या करूंगा? कुछ पैसे देकर जाओ ना उन्हें देने के लिए। अच्छा हाँ, ये लो। महेंद्र पैसे देकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मुन्ना मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, एक बार फिर से मैंने पिताजी से पैसे निकलवा लिए। इतना समय हो गया है पर पिताजी अब तक समझ ही नहीं पाए कि कोई बाबा है ही नहीं। हर शनिवार मैं ही बाबा बनकर उनसे पैसे लेने आता हूँ। महेंद्र तो रोज काम पर चला जाता था, पर मुन्ना को घर में गाय भैंसों की देखभाल करनी होती थी। पर इसमें भी वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता था। बच्चों, तुम लोगों को गुड्डा गुड़िया का खेल देखना है और मोतीचूर के लड्डू खाने हैं? हाँ हाँ, हमें खाने हैं, हमें खाने हैं। तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये जो गाय भैंसे दिख रही है ना तुम्हें, इन्हें नहलाओ और चारा खिलाओ, ठीक है? बस इतना सा काम, ये तो हम अभी क्षण में कर देंगे। पर पक्का वादा है ना कि आप हमें लड्डू खिलाएंगे? हाँ क्यों नहीं, मुन्ना अपनी बातों से कभी नहीं पलटता। बच्चे पूरी मेहनत से गाय भैंसों को नहलाते हैं और चारा खिलाते हैं। पर उसके बाद जब वो मुन्ना के पास जाकर मोतीचूर के लड्डू मांगते हैं, तभी उसके माँ बाप वहाँ आ जाते हैं और उसको कान से पकड़कर खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। बड़े आए लड्डू खाने वाले। मैंने इसीलिए पहले ही इनके माँ बाप को बता दिया था कि ये यहाँ पर मटर गश्ती कर रहे हैं। मुन्ना इस तरह से सबको अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाया करता था। जो लोग उसके इस जाल में फंसते थे वह उससे बहुत नफरत करते थे। कुछ लोगों ने तो उसके पिताजी से उसकी शिकायत भी की थी। मुन्ना, मुझे जब देखो तुम्हारी शिकायत मिलती रहती है। तू इतनी चालाकियां क्यों करता रहता है? तुझे बस लोगों को बेवकूफ बनाना ही आता है। अगर इतनी ही चालाकी है तो उसे अच्छे काम मिला, समझा? हाँ समझ गया पिताजी। महेंद्र मुन्ना को बहुत सुनाता है, पर मुन्ना के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती। उसका स्वभाव जरा भी नहीं बदलता। वो जैसा था वैसा ही रहता है। पिताजी भी ना, बस उनको मेरी योग्यता की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। एक दिन मैं अपनी इसी चालाकी से उनका सर गर्व से ऊंचा करूंगा, तब उन्हें पता चलेगा। मुन्ना अपने पिता महेंद्र का सर गर्व से ऊंचा करने के बारे में सोचता है, लेकिन एक दिन वो कुछ उल्टा ही कर बैठता है। मैं राजा के महल जा रहा हूं। कुछ समय के बाद तू भी वहां पर आ जाना। मुझे तुझसे वहां कुछ काम है। ठीक है पिताजी, मैं आ जाऊंगा। महेंद्र राजा के दरबार पहुंच जाता है। आओ महेंद्र आओ, बताओ इस महीने की क्या खबर लेकर आए हो? महाराज की जय हो। महाराज, खबर तो यह है कि हमेशा की तरह इस बार भी खेती बहुत अच्छी हुई है और सारे किसानों ने लगान भी समय पर दिया है। ये आप जैसे प्रतापी राजा का ही भाग्य है जिससे हमारा राज्य इतना सुख और समृद्ध है। ये सिर्फ मेरा भाग्य नहीं, बल्कि तुम जैसे किसानों की मेहनत है। अगर तुम मेहनत ना करो तो यह राज्य भूखा मर जाएगा। इसके बाद महेंद्र झिझकते हुए कहता है, ये कहना तो आपका बड़प्पन है। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? मेरा एक बेटा है जिसका नाम मुन्ना है। मैं चाहता हूं कि अब से मेरी जगह वो आपको सारी जानकारी देने का काम करे। पर महाराज, अगर आप चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या वो तुम्हारे जैसा काम कर पाएगा? जी बिल्कुल कर पाएगा महाराज। वो बहुत समझदार है। मैंने उसको बुलाया है, वो बस आता ही होगा। आप भी उससे मिल लीजिएगा। ठीक है। तभी एक सैनिक भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, एक लड़के ने छोटे राजकुमार को भविष्य बताने का झांसा देकर
उनसे उनकी पुश्तैनी अंगूठी ले ली। क्या कहा? तो तुम लोगों ने उस लड़के को पकड़ा या नहीं? जी, समय रहते ही हमने उसे पकड़ लिया। तो लेकर आओ उस लड़के को हमारे सामने। सैनिक उस लड़के को अंदर लेकर आते हैं। महेंद्र उस लड़के को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उसी का बेटा मुन्ना होता है। क्यों लड़के, बहुत चालाकी आ रही है। अपने राजकुमार को बेवकूफ बनाने निकले थे। बताओ, तुम्हें क्या सजा दूं? कैद खाने में डालूं या फिर कोड़े लगवाऊं? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तभी मुन्ना की नजर महेंद्र पर जाती है और वो कहता है, पिताजी, आप कुछ कहिए ना। क्या कहा? पिताजी? महेंद्र, क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी महाराज। ये सुनकर राजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और महेंद्र से कहते हैं, तुम्हारे लड़के की ऐसी हरकत है और तुम इसे दरबार में काम पे लगाना चाह रहे थे। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे 100 कोड़े लगवाऊं, पर ये तुम्हारा बेटा है, इसीलिए सिर्फ समझाकर इसे यहाँ से भेज रहा हूँ। पर आज के बाद ये यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। महेंद्र बहुत अपमानित महसूस करता है। घर वापस आकर वो अपने बेटे मुन्ना को घर से निकाल देता है और कहता है, मैंने तुझे समझाया था, पर तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। तू इस घर से चला जा। अब मैं तुझे अपने घर में और नहीं रख सकता। तूने राजा के सामने मेरी नाक कटवा दी। चला जा यहाँ से। मुन्ना बहुत शर्मिंदा होता है, पर वो कुछ नहीं कह सकता था। इसीलिए आंखों में आंसू लेकर वो वहां से चला जाता है और एक धर्मशाला में रहने लगता है। उसके इस काम की वजह से पूरे राज्य में उसकी थू-थू होने लगती है। सब उसको बुरा भला कहते हैं। मैं अपने पिताजी का सर गर्व से ऊंचा करना चाहता था, पर उल्टा मैंने उनकी नाक कटवा दी। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कुछ समय गुजर जाता है और फिर एक दिन पता चलता है कि पड़ोसी राज्य श्यामपुर में कब्जा करने आ रहा है। ये खबर सुनकर राजा समेत सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य की सेना श्यामपुर से अच्छी खासी बड़ी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी अचानक मुन्ना कहता है, हमारे पास बल हो या ना हो, पर सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे पास बहुत बल है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मुन्ना पूरी बात सबके सामने रखता है और राजा को उसकी युक्ति बहुत अच्छी लगती है। युक्ति के अनुसार राजा के महल और किलों पर हजारों बिजुका सैनिकों के कपड़े पहनाकर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे दुश्मन को दूर से देखने में ऐसा लगे कि श्यामपुर की सेना उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब पड़ोसी राज्य हमला करने आता है तो वो इतनी बड़ी सेना देखकर उल्टे पांव लौट जाते हैं। मुन्ना, तुम्हारी चालाकी ने तो कमाल कर दिया। हम तो बिना लड़े ही जीत गए। वाह, आज तुमने अपने राज्य को बचाकर अपने सारे पापों को धो दिया है। महेंद्र, तुम्हें अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए। जी महाराज, आज मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व है। उस दिन के बाद से महेंद्र मुन्ना को वापस अपने घर में रख लेता है और अब मुन्ना अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में किया करता था। हेलो दोस्तों, क्या आप इस चैनल पर नए हो? तो स्टोरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।